नमस्कार। ये वीडियो साइंस क्लास 8 का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का पार्ट 1 है। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ें और पता करें मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का हम विचार ले लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आज का मोटिवेशन। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी और उसी सफलता के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। ठीक, आप भी प्रतिदिन अभ्यास कर रहे होंगे घर पे अपने पढ़ाई लिखाई का, और प्रतिदिन करते रहेंगे। चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा है जैसे कि मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। यू आर फैमिलियर विथ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, etc. सम मटेरियल्स हैव बीइंग इन टेबल 4.1। कह रहा है कि आप परिचित है इन सब मटेरियल के बारे में, जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, जैसे टेबल 4.1 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मेटल का नाम आयरन दिया है, कोल दिया है, सल्फर दिया है, एल्युमिनियम दिया है, कॉपर दिया है। इसकी अपीयरेंस दिया है। अपीयरेंस क्या? शाइनी। शाइनी का अपोजिट डल होता है, शाइनी और डल। आयरन क्या होता है? शाइनी होता है। कोल क्या होता है? डल होता है। सल्फर डल। एल्युमिनियम और कॉपर भी क्या होता है? शाइनी। उसी प्रकार यहाँ हार्डनेस को इसको आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए यहाँ पे ये नोट नहीं, जैसे कि क्या होता है, आयरन क्या होता है, उसकी हार्डनेस क्या होती है, तो वेरी हार्ड होता है। कोल क्या होता है, तो इसमें आप कर लेंगे नॉट वेरी हार्ड। कोल क्या होता है? नॉट वेरी हार्ड होता है। सल्फर भी नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम और कॉपर क्या होता है? वेरी हार्ड होता है। इस तरह से टेबल 4.1 में हमने कुछ मटेरियल्स को देखा और उस मटेरियल्स के अपीयरेंस और हार्डनेस को देखे। तो क्या पता चला हमको कि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर क्या होते हैं? शाइनी होते हैं और वेरी हार्ड होते हैं। जबकि कोल और सल्फर क्या होते हैं? ठीक इसके अपोजिट होते हैं, डल होते हैं और नॉट वेरी हार्ड होते हैं। तो कह रहा है कि अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर क्या हुए? मेटल हुए, और कोल और सल्फर क्या हुए? नॉन मेटल। रही बात कि अब कैसे हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर दिए, तो किसी भी मटेरियल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना एक दूसरे से, फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्हीं के आधार पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, हाउ कैन वी मेटल डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स। कैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ठीक है, कर रिकॉल दैट लस्चर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ऊपर हम देखें ना, लस्चर और हार्डनेस क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स 4.1। कह रहा है कि हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, अ शॉवेल एंड एक्स। क्या आपने कि ब्लैक स्मिथ को देखा है आयरन के पीस को पीटते हुए उससे कोई आर्टिकल, कोई वस्तु बनाते हुए, जैसे कि स्पेड हुआ, शॉवेल हुआ, शॉवेल, एक्स हुआ, एक्स कुल्हाड़ी, उसमें लोहा का रहता है ना काटने वाला। तो आप ऐसे मार्केट में देखे होंगे ब्लैक स्मिथ को, लोहे को गर्म कर कर के पीटता है उसको,
और उसका शेप चेंज करता है। कह रहा डू यू फाइंड अ चेंज इन शेप और दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो क्या आप देखते हैं कि उस आर्टिकल्स को पीटने पे, या फिर आपने कभी पीट के देखा होगा उसको, आयरन नेल वगैरह को हैमर से, जो हैमर होता है ना हथौड़ा, उससे पीटने पे क्या उसका शेप चेंज हो जाता है? देखा है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट पीस ऑफ कोल। कह रहा है कि क्या आप उम्मीद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उसी प्रकार का चेंज कोयले में भी आए या फिर लकड़ी में भी आए यदि आप उसको पीटे तो? हो सकता है क्या कि हम लकड़ी को भी लोहे जैसा पीटें तो वो भी चेंज हो जाएगा कुल्हाड़ी के शेप में, स्पेड के शेप में, जो कुदाल वगैरह में लगता है ना, फावड़ा में जो नीचे लोहा का आयरन का, वो पीट पीट के उसको बनाया जाता है। तो कह रहा है क्या उसी प्रकार का चेंज आप कोयले और लकड़ी में भी देख सकते हैं? क्या लेट अस फाइंड आउट, आइए पता करते हैं। एक एक्टिविटी दिया उसके आधार पे। कह रहा है टेक अ स्मॉल नेल। कह रहा है कि अब लीजिए स्मॉल नेल लीजिए, कोल पीस लीजिए, मोटा एल्युमिनियम वायर, पेंसिल लीड। कह रहा है कि ये सब आर्टिकल्स आप कलेक्ट कीजिए। क्या क्या? कोल पीस, थिक एल्युमिनियम वायर, पेंसिल लीड। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। और आयरन नेल को हैमर से पीटिए, हथौड़े से, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। इस फिगर में आयरन नेल को हथौड़े से पीट रहे। ट्राई टू हिट हार्ड, जोर से मारने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद कर द एल्युमिनियम वायर आल्सो, एल्युमिनियम वायर को भी हार्ड बीट कीजिए। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। कह रहा ठीक उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कोल पे भी, कोयले पे भी कीजिए और पेंसिल के लीड पे भी। तो फिर कह रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2। अब 4.2 में अपना ऑब्जर्वेशन लिखिए कि आपके पास 4 वस्तु थी, आयरन नेल, एल्युमिनियम, कोल और पेंसिल लीड। कह रहा है कि उसमें क्या चेंज आया। दे रहा है आयरन नेल क्या हुआ, चेंज फ्लैटेंस हुआ, यानी चपटा हो जाना, या फिर ब्रेक हुआ। तो आयरन नेल क्या होगा, चपटा होगा। कोल पीस क्या होगा, जैसे पीटेंगे ब्रेक टूट जाएगा। एल्युमिनियम वायर वो फ्लैटेंस हो जाएगा। पेंसिल लीड क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये सब है ना प्रॉपर्टी, अलग अलग वो चारों वस्तुओं पे कार्य एक जैसा हो रहा है पर रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। एक फ्लैटेंस हो जा रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। यहाँ 4.2 में एक वर्ड दिया है इसमें, मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। आगे देखेंगे। कह रहा है यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा, क्या देखा? आयरन नेल और एल्युमिनियम का वायर है, उसका शेप बीट करने पे चेंज हो गया। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीड्स। यदि उसने और तेज़ी से पीटा जाए और ज़ोर ज़ोर से, तो वह उसका शेप चेंज हो जाएगा। किसमें? सीट में, चपटे चपटे। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप सिल्वर फॉयल के बारे में परिचित हैं पहले से। मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं बर्फ़ी वगैरह, उस पर वाइट शाइनी कलर का कुछ चमकीला मटेरियल्स लगा रहता है ना? वो क्या होता है? सिल्वर फॉयल होता है। तो कैसे उतना वो थीन हो गया? वही उसको बीट करके। कह रहा है यू मस्ट आल्सो फैमिलियर विथ एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आपने एल्युमिनियम फॉयल को देखा होगा, फूड को लपेटने में काम आता है। जैसे हम लोग लंच में कभी कभी लाते हैं एल्युमिनियम फॉयल में, अपने ब्रेड रोटी को लपेट के लाते हैं, एल्युमिनियम का फॉयल होता है भाई वो। यहाँ देखिए आपको हाईलाइट किया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटेन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, आप याद रखिएगा। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसको बीट करने पे थिन शीट में चेंज हो जाए, थिन शीट बन जाए। जैसे एक्स का थिन शीट बना था, एल्युमिनियम फॉयल का जिक्र हुआ जैसे ऊपर, तो
बीट करने पे वह सीट के रूप में चेंज हो जाए, ब्रेक ना हो, टूटे ना, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। अंडर इसमें हाईलाइट किया गया, क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। यह एक गुण है मेटल का। कौन सा गुण, तो मेलिएबिलिटी। याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल यानी वह प्रॉपर्टी इसमें बीट करने पे वह थिन शीट्स में चेंज हो जाए, जबकि अदर हैंड कोल और पेंसिल में इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। उसको हम बीट किए तो क्या हो गया, वह ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, कह रहा है अब क्या कह रहा है आगे देखेंगे। कह रहा है कि कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन, यहाँ देखेंगे, विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप कोई मेटालिक पैन, जैसे बर्तन वगैरह होता है ना घर में, सॉसपेन होता है, कढ़ाई होता है, प्रेशर कुकर है, तो इन सब को बिना प्लास्टिक के हैंडल आप टच कर सकते हैं। कह रहा परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई, तो क्यों। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? कह रहा है कि और ऐसे मटेरियल्स को आप एक्सपीरियंस कीजिए जो गर्म हो तो बिना प्लास्टिक का हैंडल उसको टच नहीं कर सकते हैं, और इसके आधार पे आप क्या सोचते हैं हीट का कंडक्शन, जो क्लास 7 में पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना, हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है हायर टू लोअर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम क्या पाएंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, है ना। जब प्लास्टिक लगा रहता है तो हीट कंडक्ट नहीं करता, जिसके चलते आसानी से हम वह उसको पकड़ के क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा पर से हम उसको हटा लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। भाई, आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा है, उसके पास जो भी स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लायर्स होता है, उसमें सब प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है। तो क्यों लगा रहता है भाई, लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं ये भी। एक्टिविटी 4.2 आपको रिकॉल कर रहा है कि हाउ इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे मेड होता है, दिखाया गया है। फिर आपको उससे कह रहा है कि क्लास 6 में था, कह रहा है कि नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंट ऑन इट। कह रहा है कि वही एक्टिविटी फिर से रिपीट कीजिए जो मटेरियल्स दिया गया है, और इसमें लिखना है कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे दिया है आयरन नेल, तो क्या होता है, गुड कंडक्टर, सल्फर पुअर कंडक्टर, कोल पुअर कंडक्टर, जबकि कॉपर वायर गुड कंडक्टर, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब क्या कह सकते हैं हम भाई, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रॉल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो आयरन है और कॉपर है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, जबकि सल्फर और कोल पीस वह उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे पहली है ना, करिए ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी विश टू शो दैट। क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, देखिएगा, ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्लास 6 में हमने इसको लर्न किया था। कह रहा कि वेयर डू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। कह रहा है कि हमने एल्युमिनियम और कॉपर वायर देखा है क्या, कभी कोयले का तार देखे हैं, बिल्कुल नहीं।
कह रहा है वही, देखिए यहाँ पे फिर हाईलाइट किया गया है आपके लिए। यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, तो क्या प्रश्न बन रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको लंबे वायर के रूप में ड्रॉन खींचा जा सकता है, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा कि डक्टिलिटी किसे कहते हैं। तो मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिससे उसे वायर के रूप में खींचा जा सकता है लंबा। जैसे कॉपर का वायर आता है ना, देखते हैं घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा हुआ है एल्युमिनियम का वायर, तो लंबा कैसे हो गया है? तो उसको ड्रॉन किया गया, खींचा गया है, तो वह मेटल की प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। इट मीन्स मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता है। क्या होता है? डक्टाइल। याद रखिएगा। कह रहा है कि हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट्स प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. कह रहा है कि क्या आपने साउंड को ऑब्जर्व किया है? यदि कोई मेटल का आयरन मेटल जैसे कि आयरन का नेल ज़मीन पे गिर जाए, या फिर आपके पास जो कॉइन होता है सिक्का, वह ग्राउंड पे गिरे, तो उसकी आवाज़ कैसे आती है? ठीक एक लकड़ी का टुकड़ा यदि गिरे तो उसकी आवाज़ कैसे आती है? कभी फील किया है? नहीं किया है तो आपके पास यदि कॉइन होगा तो उसको ग्राउंड पे गिरा के देखिए और देखिए उसकी आवाज़ कैसी आती है। फिर आपके पास अगर लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होगा उसको गिरा के देखिए कैसी आवाज़ आती है। उसके बाद कह रहा है कि आप नोट कीजिए डिफरेंट, कि उसके साउंड में किस प्रकार के डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? टेम्पल्स में आप कभी लकड़ी का घंटी देखे हैं? कैन यू गिव अ रीजन दे सकते हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। देखिए मेटल से जो बना रहता है वस्तु, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड। व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उसको हम पीटते हैं तो। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड वन अदर ऑफ मेटल। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? कह रहा है कि आप दोनों बॉक्स को टकरा कर आप बता सकते हैं कि कौन बना हुआ है मेटल का? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जिसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे कि हम कॉइन का सिक्का नीचे गिराया तो देखिए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ। आयरन नेल गिरता है तो जिस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है वो रिंगिंग साउंड हुआ। जब लकड़ी गिरता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है वाइब्रेशन के साथ। कह रहा है सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। उसी को कहते हैं, जो मेटल्स होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको सोनरस कहा जाता है। क्या कहता है? सोनरस। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल क्या होता है? सोनरस होता है। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। और मटेरियल्स जो मेटल के अलावा होता है वो सोनरस नहीं होता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। अभी हमने जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके आधार पे क्या कह सकते हैं? देखिए कुछ मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कुछ लस्टर्स होते हैं, मेलिएबल्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो आप इसको लिख सकते हैं मेटल्स आर हार्ड, लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको हाईलाइट कर दिया गया ताकि आसानी हो गया। द मटेरियल्स विच जनरली पॉसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। वो मेटेरियल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी पास होती है वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, एग्जाम्पल क्या हो गए? तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम हो गया। अब आ सकता है कि कुछ मेटल्स का भाई नाम लिखिए, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल।
अब देखिए उनकी तुलना में जो कोर और सल्फर होते हैं सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीयरेंस में, डल साइनिक अपोजिट। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर, यदि हम उसे हथौड़ी से पीटेंगे तो वह पाउडरी सब्सटेंस में बदल जाएगा, टूट जाएगा। दे आर नॉट सोनरस, सोनरस नहीं होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जो डक्टाइल ना हो, मेलिएबल ना हो, सोनरस ना हो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो, वह होता है नॉन मेटल्स। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, यह एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल के। आप इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्या दे रहा है भाई कुछ, हाँ, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। देखिए इसको, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, लर्न कीजिए। क्लास 10th में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में और ब्रॉडली पढ़ना है। सोडियम और पोटेशियम मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसे हम चाकू से काट सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है अमेजिंग फैक्ट, मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जनरली जो मेटल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर पे। दीज आर एक्सेप्शन, यह क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। दूसरी तरफ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि विच मेटल्स फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आपको आंसर करना होगा। आंसर क्या होगा, मरकरी। क्या होगा, मरकरी। फिर क्वेश्चन आएगा विच मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ, तो उसमें आंसर क्या देना होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये रही आज की फिजिकल प्रॉपर्टी, आज हमने पढ़ा। अब आगे है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। चलिए आज आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। हाँ, आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पे है, क्या है देखिए, वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और डिफाइन करना है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अभी हमने पढ़ाया है, हाईलाइट भी किया है, आप इसको बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, आपने यदि इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके स्क्रीन पे ये सब्सक्राइब का जो चिन्ह है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और उस करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, इसको भी टच कर लेंगे, ताकि अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने कितना अच्छे से देखा है ये मुझे पता चले, इसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज कीजिएगा, इसको लाइक कहते हैं। और आप देख लेंगे और आपके फ्रेंड लोग कुछ छूट जाएंगे जो नहीं देखे होंगे, उनके पास आप इसको शेयर भी कर देंगे। ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।